लेकिन तस्वीर के अलग अलग पक्ष सामने दिखाए जा सके। तो हम बात करेंगे चुनाव आयोग की भी। चुनाव आयोग जो मोदी से डरता है और राहुल से लड़ता है। हम बात करेंगे सासाराम से, जो कल राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई है और उसमें एक खास किस्म का तालमेल दिखा है इंडिया गठबंधन के बीच, विपक्ष के बीच में। हालांकि उसकी अंतर कथाएं और भी हैं। आमतौर पे ऐसे कार्यक्रमों में रहने वाले सीपीआई और सीपीएम का नेशनल लीडरशिप वहां नहीं था, लेकिन वो उसको सीपीआई सीपीएम के अलावा बात और भी है, वो सब पर बात करेंगे। बात करेंगे तेजस्वी यादव। अब छोटे भाई बन चुके हैं लेकिन ड्राइविंग सीट पर हैं। कल तस्वीर एक आई है, उस तस्वीर को लेकर के भी इंटरप्रिटेशन है। कल बड़ी अच्छी भीड़ थी सासाराम में। भीड़ की अंतर कथा क्या है और भीड़ किस तरह से किस फॉर्म में एक्ट करेगी, उस पर भी बात करेंगे। कई बार चीजें ऐसी होती हैं, यथार्थ कुछ और होता है, जादूगर उसमें से कबूतर भी निकाल लेता है। तो क्या कोई जादूगर कोई कबूतर भी निकाल रहा है? यथार्थ कुछ और है। चुनावी परिणाम के बाद क्या हम फिर से एक बार चौंकेंगे? और थोड़ी बात करेंगे कि जो कम से कम 5 से 10 लोगों के साथ हमने जो कल 65 लाख की सूची जारी हुई है, तो बूथों का विश्लेषण किया है निजी तौर पे भी। बाकी सब और चीजें आएंगी, धीरे धीरे सामने आएंगी। और उसमें 5-10 पत्रकारों से, कार्यकर्ताओं से हमने बात की है। मैंने खुद भी अपने गांव का बूथ देखा है। उस आधार पे हम किस निष्कर्ष पर हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। 8-10 लोगों के बीच का जो ये प्रसंग रहा है। थोड़ी बात कांग्रेस की अंदरूनी करेंगे, बिहार कांग्रेस की और बिहार कांग्रेस के आयोजनों की। सबसे पहली बात मनोरमा, हम शुरू करते हैं। ये तो तय है कि चुनाव आयोग का व्यवहार, मुख्य चुनाव आयुक्त का व्यवहार बेहद ऑटोक्रेटिक, बेहद इरेस्पॉन्सिबल। मुख्य चुनाव आयुक्त कई सारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे, जिससे कल वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस ने और कंफ्यूजन फैलाया है। राहुल गांधी को धमकियां देते हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर पे चुप्पी बना लेते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्या चुनाव आयुक्त मोदी से डरते हैं और राहुल से लड़ते हैं? ये सारी बातें सच है। इस पर बहुत सारे विश्लेषण हमारे दर्शकों ने सुन लिया होगा, इसलिए ज्यादा क्या, इस पर आप अपनी एक छोटी टिप्पणी दे ही दीजिएगा। कल का बिहेवियर आपको कैसा लगा? लेकिन एक बात और वह है, बाकी बाद में हम चलेंगे सासाराम। मेरे साथ है या आपके? जी, क्या हुआ है? क्या इशू आ रहा है मनोरमा? क्या इशू आ रहा है? नेटवर्क का कुछ इशू लगता है मेरे साथ है। आवाज रुक के आ रही है। आवाज डिसकंटिन्यू। आपके यहाँ से इशू है, सेटल हो जाएगा थोड़ी देर। आप लगता है मेरे यहाँ से। जी, तो ये उस पर बात करेंगे आगे चल करके। सासाराम, कुछ सदाकत आश्रम की कहानियां हैं, उन सब पर बात करेंगे। उन सब के जरिए दर्शकों को समझना चाहिए चुनाव कहाँ जाने वाला है, चुनाव की क्या स्थिति है, आने वाले 2 महीने में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। जो आउटसाइड पैनलिस्ट होंगे उनके लिए भी एक बात और कहूंगा। इस एक आधे घंटे के कार्यक्रम, 40 मिनट के कार्यक्रम में जिन लोगों ने अपने बूथ को डाउनलोड करके देखा होगा, उसका विश्लेषण जो हम कर रहे हैं उससे कुछ अलग वो और भी कर रहे हो तो जरूर बताइएगा अपने कमेंट में। फिर तो अब देखिए मनोरमा, ये है मसला। 65 लाख मतदान, सॉरी 63 लाख मतदाताओं को, लगभग उसके आसपास मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था। उसकी सूची जारी कर दी गई। उसमें कहा यह जा रहा था कि 22.3 लाख मतदाताओं का निधन हो चुका है, और उसमें यह भी कहा जा रहा था कि 7.01 लाख लोगों के नाम 2 या 2 से जगह दर्ज है, ये माइनस हो गए। राज्य में करीब 36.28 मतलब 36.28 लाख लोग बिहार से बाहर हैं, अस्थायी रूप से प्रवासन कर चुके हैं या उनका पता नहीं चल रहा है। यहां बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम इसी आंकड़े का इंटरप्रिटेशन करेंगे मनोरमा पहले, इसके पहले कि हम लोग सासाराम चलें। और ये है 1.2 लाख लोगों के फॉर्म 3 बार बीएलओ के घर जाने के बाद भी नहीं मिला। बाकी 7.90 में 7.2 करोड़ 7 करोड़ 24 लाख मतदाता ड्राफ्ट लिस्ट में हैं,
ये इसकी बात हो रही है। एक सीन जो ये तस्वीर है, ये तस्वीर देखिए, पहले ये तस्वीर देखिए, हम इस पर बात करने वाले हैं, वो आगे करेंगे, पहले तो अभी 65 लाख वाले पे बात करें। और ये एक तस्वीर है, हम इन दोनों की भी बात करने वाले हैं। इस तस्वीर में राहुल गांधी हैं, ऊपर मुकेश सहनी है, ड्राइविंग सीट पे तेजस्वी यादव। तो मनोरमा, एक से अब आप देखिए, इनका कहना है कि 36.28 लाख लोग बिहार से स्थायी रूप से प्रवासन कर चुके हैं, या उनका पता नहीं चल सका। हम 10 लोगों ने डाउनलोड करके बूथों का विश्लेषण किया है। तो ये सच है कि एरर 1 से 2% आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। 10% में मृतकों वाले में, बल्कि जो 7 करोड़ 24 लाख जो ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित हुआ था 1 अगस्त को, उसमें एरर ज्यादा बढ़ा है। या तो एरर ज्यादा बढ़ा है, या उसमें वैसे लोगों को शामिल कर लिया गया है जो राज्य में नहीं रहते, वहां ज्यादा है, वहां जिनको होना चाहिए था वो। लेकिन ये जो लिस्ट हम लोगों ने 8 से 10 लोगों ने अभी तक देखे हैं, उससे ये सिद्ध होता है कि एरर जो है, गलतियां जो हैं 1 से 2% है, जिसमें मृतकों की एक आध गलती है, बहुत स्लाइट गलतियां हैं, और स्थानांतरितों को कभी कभी मृतक लिख दिया गया है, यानी जो विस्थापित हुए आदि इत्यादि। लेकिन एक तथ्य और सामने आया, उसमें आधे से अधिक महिलाएं हैं, उसमें एरर नहीं है। आधे से अधिक महिलाएं, सच है कि हर बूथ से आधे से अधिक महिलाएं विस्थापित हो गई। ये जो योगेंद्र यादव जी को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, उसके बाद आगे का विश्लेषण और आगे इन चीजों को लेके जाना चाहिए। जो योगेंद्र जी कह रहे थे कि बड़ी संख्या में महिलाएं विस्थापित हो गई, तो ये जो आधे से ज्यादा हर बूथ पे महिलाएं दिखाई पड़ रही हैं, उसकी कहानी ये है कि शादियां हुई और शादियों के बाद या अन्य कारणों से बाहर चली गई। मनोरमा, जिनकी संख्या यदि हम आधा भी रखें तो 36 करोड़ का आधा होता है 18 करोड़, सॉरी 36 लाख का आधा होता है 18 लाख। यानी 18 लाख महिलाएं चुनाव आयोग के दस्तावेज के हिसाब से बिहार से अस्थायी रूप से प्रवासन कर चुके हैं, या उनका पता नहीं चला। आप देखिएगा जरा, इस पर गौर करिएगा। क्या वो सब बेटियां हैं, उन बूथों की बेटियां हैं जो गायब हो गई हैं? तो क्या बिहार की सभी बेटियां बिहार से बाहर ब्याह दी गई हैं, या क्या बिहार की सभी बेटियां अपने पतियों के साथ रहने चली गई हैं? 18 करोड़ में यदि ऐसी स्थिति है, तो मुझे लगता है मनोरमा, हम अपने ही उन 10 बूथों के हिसाब से, या मैं अपने बूथ के हिसाब से देखूं, तो मुश्किल से 20 से 30% महिलाएं बिहार से बाहर गई हैं। 18 करोड़ नहीं, 18 लाख। 18 लाख में 20 से 30% महिलाएं बिहार से बाहर गई हैं। बाकी तो बिहार में हैं बहुओं के रूप में। तो उनको ये चुनाव आयोग गायब क्यों बता रहा है कि उनका कोई पता नहीं चल रहा, वो महिलाएं कहां हैं? और मनोरमा, यदि उन महिलाओं की संख्या जोड़ दी जाएगी, 12 से 14 लाख महिलाएं जो बहुओं के रूप में कहीं ना कहीं हैं, इसमें नुकसान नीतीश जी को भी होने वाला है। यदि वो महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में बाहर हैं, तो वो महिलाएं यदि जोड़ दी जाएंगी तो टोटल संख्या मतदाताओं का 7 करोड़ 90 लाख से ज्यादा हो जाएगा, अभी जो ड्राफ्ट लिस्ट में है। या हालांकि उस ड्राफ्ट लिस्ट को जो हमने देखा, उसमें यह भी देखा कि जो लोग बाहर रह रहे हैं वो भी शामिल हैं। तो उस ड्राफ्ट लिस्ट से भी कई लोग बाहर जाएंगे, और ये जो लिस्ट है जिसमें गायब बताई जा रही महिलाएं हैं, जिनका ट्रेस नहीं हुआ है, यदि आप इनको नहीं जोड़ेंगे तो मुसलमानों से ज्यादा महिलाओं के साथ धोखा हो जाएगा। महिलाएं सभी कम्युनिटी की होंगी, मुसलमान भी होंगी, वो दलित भी होंगे, और अपर कास्ट भी, अपर कास्ट की महिलाओं को भी हमने देखा है। ये इतनी महिलाओं का मामला है, ये जुड़ेंगी तो 8 करोड़ से ऊपर मतदाताओं की संख्या चली जाएगी। तो या तो आपको अभी त्रुटियां हैं, लेकिन त्रुटियों के इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। यथार्थ है लेकिन कबूतर उड़ाया जा रहा है। यथार्थ में कबूतर नहीं है, लेकिन सब अपने अपने ढंग से कबूतर उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी यदि कबूतर उड़ा रहे हैं तो चुनाव आयोग उनको नोटिस भेज दे रहा है।
राहुल गांधी की टीम यदि कबूतर उड़ा रही है तो चुनाव आयोग उनको नोटिस भेज रहा है, और अनुराग ठाकुर यदि कबूतर उड़ा रहे तो नहीं भेजा जा रहा है। इस बीच में ये महिलाएं, और ये दो बातें कल जो जी, चुनाव आयोग और अखिलेश यादव ने जो 18,000 एफिडेविट दिया था उस पर कोई जवाब नहीं है, ना जांच की, ना ही उसके बारे में उसका संज्ञान भी नहीं लिया। और जो मेरे लिए सबसे जो मुझे जो दिख रहा है वो ये कि ठीक है, एक जो ड्राफ्ट लिस्ट आया जनवरी में उसके साथ उसके बराबर या उससे कुछ अधिक हो जाएगा, लेकिन आप जब वो पहले से ही उतने मतदाता बाहर हैं, जो कि 8 करोड़ 24 लाख के करीब में मतदाता हो रहे थे पूरे, जिसको कि 7 करोड़ 89 लाख किया गया, उस वो ड्राफ्ट लिस्ट है, उसमें से 65 लाख 64 हजार लोगों को बाहर किया गया है अभी। तो पहली बात तो ये है कि वो जो कटे हैं वो कौन थे, क्या उन आंकड़ों की जरूरत नहीं है? वो आंकड़े कैसे, मतलब वो क्या आप श्योर हैं कि वो उतने लोग जो हैं वो मतदाता नहीं है, वो मर चुके हैं, जा चुके हैं, गायब हो चुके हैं? एक किन की हिसाब बात तो कर रहे उसका भी है, हैं? किन एक की बात हिसाब कर तो रही हैं? उसका भी है। किन का नहीं, मैं सुन नहीं पाया। जो 7 करोड़ 89 लाख का उन्होंने फाइनल लिस्ट, जो ड्राफ्ट लिस्ट था, उसके बाद उन्होंने, जो जनवरी में आई थी, उसके बाद उन्होंने उसमें से काटे हैं 64 लाख 65 हजार, हाँ 64 लाख, क्या बोलते हैं, 65 लाख नहीं, 64 आंकड़े हजार। मैंने सामने रख दिए हैं मनोरमा, इससे बताइए 65 लाख में से 36 लाख लोग नॉट ट्रेसेबल हैं या बाहर हो चुके हैं, उसमें से 18 लाख महिलाएं अभी हमने बताया। उस पर कुछ कह रही हैं या कुछ उससे अलग कह रही हैं? नहीं, मैं उससे कुछ अलग कह रही हूँ, ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता बरतने की बात कही और अब डेटा अपलोड हो गया है, तो आने दीजिए आपत्तियों को। इसमें क्या क्या लोग जो है इसमें पाते हैं, इसके विश्लेषण में भी तो नहीं, थोड़ा सा लेकिन तो हम तो वक्त पाकर, लगता है। मनोरमा हम लोग तो पाकर बैठे हैं, 10 लोगों के साथ अभी बात कर रहे हैं। इसमें 15 लाख महिलाएं जो बेटियों के रूप में अपने अपने बूथों से गायब हुई, बाहर गई, लेकिन सबके सब क्या राज्य से बाहर चली गई, ये सवाल है। और आप जो कह हाँ, रही थी वो बिल्कुल भी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है कि सबके सब राज्य से बाहर नहीं जा सकती, और दूसरी बात है कि वो कहीं बेटी के रूप में अगर स्थानांतरित हुई है तो कहीं फिर बहू के रूप में कहीं फिर उनकी एंट्री होनी चाहिए, ये होगा। अगर मतलब बिहार से बाहर ही सारी महिलाएं नहीं चली गई होंगी विवाह के, मतलब विवाह के कारण सारी बेटियां बाहर नहीं चली गई होंगी। तो ये जो है इसमें एक किस्म का वो होना चाहिए, तार्किक, मतलब इसका जो है रिप्रेजेंटेशन दिखना चाहिए आंकड़ों में, ये है। इसका अर्थ तो ये होता है मनोरमा, इसका अर्थ ये होता है कि ये जो बेटियां हैं, यदि जैसे हमने एक दो बूथों का जो विश्लेषण किया, उसमें 20 से 30% महिलाओं ने छोड़ा है, तो आप एरर के साथ 25-30% रख लीजिए, यानी हाँ 70% महिलाएं बेटियां बहुओं के रूप में इसी राज्य में। तो इसका अर्थ ये होता है कि 65 लाख की संख्या घटेगी, 50 लाख पे आना चाहिए, जी, आना चाहिए। और नहीं तो 7 फिर, करोड़ जी, नहीं तो 7 करोड़ जो 89 लाख की जो संख्या वो आगे बढ़ जाएगी। 7 करोड़ 89 लाख की संख्या आगे बढ़ेगी, और 7 करोड़ हाँ 24 लाख की संख्या भी आगे बढ़ेगी। हालांकि हाँ 7 करोड़ 24 लाख की संख्या में भी कई सारे झोल हैं, जो आप भी देख रही थी। कई ऐसे लोग जिनको शामिल नहीं होना चाहिए था वो शामिल हैं, कई मृतक शामिल हैं, और कई मेरे जिंदा लोगों मेरे माँ जिंदा लोगों मेरे को जो माँ विस्थापित हो। जी, हाँ, आज मैंने चेक किया, मेरे माँ पिताजी हैं उसमें, जीवित हैं। बिल्कुल, कई मृतक उसमें शामिल हैं और कई जिंदा लोग। तो एरर है, और एरर की कई सारी वजहें हैं उसमें, बीएलओज और ये देखिए, इरादा चुनाव आयोग का ठीक नहीं है, चुनाव आयुक्त का कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिखाई पड़ा। बिल्कुल। पक्षधरता, जी, और मतलब कि उसके पहले योगेंद्र यादव भी जो सवाल उठा रहे थे कि सिर्फ आप जब ये पूरे इन सब की बात होगी तो जो फाइनल 8 करोड़ 24 लाख थे, तो उस 7 करोड़ 89 लाख में से जो से अलग आंकड़े जो 8 करोड़ 24 लाख के बीच के होते हैं, उनकी भी तो उनका उनका भी तो डेटा होना चाहिए ना, उनका भी तो कारण होना चाहिए कि वो इतने लोग कहाँ हैं, कि 8 करोड़ 24 लाख लोग में से 7 करोड़ 89 लाख क्यों हैं? तो वो उस आंकड़े के बारे में बार बार जो सुप्रीम कोर्ट में भी बात की जा रही, योगेंद्र यादव भी बात कर रहे हैं, वो उन आंकड़ों की भी तो बात कर रहे हैं कि उन उन मिसिंग लोगों का क्या आधार है, वो मर गए हैं, चले गए हैं कहीं, क्या है। और उसके बाद ये अतिरिक्त आंकड़े हैं जिसमें जो कि
जिनके अलग अलग जो है मृत और स्थानांतरित तो और ये इस तरह अब ये देखिए, अब या इसमें एक जी एक ठीक बात, या यानी योगेंद्र यादव जिन महिलाओं की बात कर रहे हैं उनको तो हमने खोज निकाला, वो हैं बिहार में, आंकड़े में नहीं है। 7,24,00,000 की संख्या भी बढ़ जाएगी, यानी एरर बड़ा है। लेकिन एरर वो बहुत ऐसा बड़ा है। नहीं है, चुनाव आयोग की पक्षधरता सीधे नरेंद्र मोदी और सरकार के साथ जरूर है, लेकिन चुनाव संविधान निर्माताओं ने चुनाव का सिस्टम इतना बढ़िया बनाया, और चुनाव आयोग की जो ढांचा है वो कॉम्पिटेंट ऑफिसरों से लेकर नीचे तक का ढांचा है। राहुल गांधी और इनके मुहिम का भी असर होगा कि बीएलओ डर रहे होंगे कि अंतिम गाज उनके ऊपर गिरेगा, इसलिए यहां एरर की संख्या है, लेकिन उतना बड़ा भी नहीं है। इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का जोड़ना, इन सब में इशू जरूर है, लेकिन मामला वही मैं जो कह रहा हूं, कबूतर निकालने का है। सब अपने अपने ढंग से कबूतर निकाल रहे हैं, तो इसमें ये देखना एक मुझे जो संभावना लग रही है और जो मतलब कि लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं होगा, वो ये कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग को डेटा अपलोड करने के लिए, डेटा अपलोड हो गया, ठीक है, कारण सहित डेटा अपलोड कैटेगरीज अब है लोगों के पास। तो ये सारी चीजें होने के बाद अब अगले निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने वैसे भी एसआईआर को स्थगित करने रोकने को लेकर के ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया, उसको एक प्रक्रिया का हिस्सा ही बोला है। तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट फाइनल अगर एसआईआर को लेके ओके कहते हैं और इसे आगे इस आंकड़े के बाद, ये अपलोड हो जाने के बाद, अब जब शुक्रवार को 19 तारीख को अगली सुनवाई होगी, तो उसके बाद लेकिन फिर तो इस मुद्दे का क्या होगा? देखिए, ये मुद्दा चलता रहेगा। एसआईआर जरूरी चीज है, मुझे यह लग रहा है, जो जिस तरह का आंकड़े आए हैं एसआईआर में कहीं कोई, लेकिन एसआईआर में पारदर्शिता हो, आधार कार्ड से लिंक्ड हो तो और अच्छा है, यूनिक नंबर होगा, जो आपको जो चुनाव आयोग काम कर रहा है वो कर ही होगा। लेकिन जिस जल्दीबाजी में, जिस तरह से चुनाव के पूर्व में किया गया, कम से कम बिहार चुनाव को तो आप करने दीजिए, मृतक जाके वोट नहीं करने वाले हैं, और जो बिहार से बाहर हैं वो वोट नहीं करने वाले हैं। बूथ लूट की प्रक्रिया अब नहीं होती है, अब कोई कब्जा करके नहीं बैठता है, तो चुनाव को जरा होने दीजिए, चुनाव हो जाए फिर आप एसआईआर करते रहिए, जिसको जहां करना है एक बार। लेकिन आप जो सवाल कर रही हैं वो मेजर है, यानी नियत का तो सवाल है, और सरकार के साथ मिलकर चलने का सवाल तो है, बिल्कुल, सरकार का साथ देने का सवाल तो है चुनाव आयोग का। वो तो सीधा दिखता है कि आप राहुल गांधी से तो लड़ते हैं, एफिडेविट मांग लेते हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर पे चुप्पी रखते हैं। लेकिन अब दूसरा सवाल, मैं फिर दर्शकों से वादा भी करता हूं और अपना दावा भी करता हूं कि आप दूसरी जगहों के, आप देखिए जैसे एक वीडियो चल रहा है, वो वीडियो क्या है, उस एरर को देखिए, मेरे एक साथी ने उसको डाउनलोड करके दिखाया। अच्छी खबर है, हमारे यहाँ आते हैं वो पत्रकार, चर्चित पत्रकार हैं, उन्होंने भी कोई गड़बड़ नहीं किया है, लेकिन वो एरर है। उन्होंने दिखाया है कि एक मकान में कई लोग हैं, कई जाति धर्म के लोग हैं। विष्णु की बात कर रहा हूं मैं, उनकी अंग्रेजी की पत्रकार ने उसको दिखाया, बहुत चल रहा है वो। बेसिकली वो मकान नंबर नहीं है, वो बूथ नंबर है, और जो बीएलओ है उसने बूथ नंबर की गलती वहां कर दी है, सब में एक साथ डाल दिया है, मकान नंबर की जगह एक नंबर बूथ नंबर उसने डाल दिया। बीएलओ का एरर है, ऐसे एरर्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इस पर बाद में सबसे बड़ा सवाल आपका कि ये नैरेटिव पिट गया तो क्या होगा, अब जरा देखिए।